नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की इस वीडियो में देखेंगे सामान्य जानकारी का सेट नंबर 1 यानी जीके के क्वेश्चंस देखेंगे, जीके जीएस के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, रतन महल जो है स्लॉथ भालू वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये पूछा जाए रतन महल के नाम से है, तो ये है आपका गुजरात में। दोस्तों जल्दी से जल्दी जो है आंसर्स आप दे करके मिलाया करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर नाम है एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? एल नीनो जो जलधारा ये प्रकट होती है, यहाँ पर बात करें तो पेरू के तट पर, पेरू के तट पर एल नीनो जो है जलधारा प्रकट होती है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि अगर इको मार्क किसी भी उत्पाद पर है तो इसका क्या चिन्ह है? तो दोस्तों जानते हैं कि इको मार्क क्यों होता है? पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। ठीक है, मतलब दोस्तों जो है पर्यावरण को दूषित या फिर ये चीज़ों के लिए जो है गलत नहीं है। ठीक है, इको मार्क सभी लोग जानते हैं। हॉल मार्क आपका जो है होता है सोने की सुता के लिए, बहुत सारे और भी मार्क हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत क्या नाम है यहाँ पर? अब्दुल रज्जाक। ये दोस्तों समय दिया हुआ है 1443 से 44 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? मतलब बोला जा रहा है आपसे क्वेश्चन में कि फारस के सुल्तान का जो मिर्जा शाहरुख था उस समय भी दिया हुआ है, ये समय के दौरान राजदूत आए थे अब्दुल रज्जाक। आपसे मेन ये पूछा जा रहा है कि इस समय विजयनगर का सम्राट कौन था, कि जब उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की क्या किया था, मतलब घूम रहे थे। तो यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर दोस्तों जो है आपका राइट आंसर होगा देवराय सेकंड। क्या नाम है? देवराय सेकंड का ये समय था जब फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के जो है राजदूत आए थे अब्दुल रज्जाक। ठीक है, विजयनगर उस समय था, मतलब 1443-44 का समय था। और देवराय सेकंड यानी द्वितीय दोस्तों जो है इस समय शासन की स्थापना की थी। तो यहाँ पर ये आपका बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 2023-24 में भारत में जीडीपी में वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का भारतीय रिजर्व बैंक का ताज़ा पूर्वानुमान है? ताज़ा वाला पूछ रहा है आपसे, 2023-24 का जीडीपी कितना रहने का पूछा जा रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ताज़ा अनुमान। तो ये अनुमान है लगभग दोस्तों 6.5% के आसपास। तो ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भी 24 में एग्जाम होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को जोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तालाबों और कुओं में दोस्तों जो है अगर गैबूसिया जोड़ देते हैं, इससे मच्छरों को दोस्तों नियंत्रित करने में मदद मिलती है। याद रखिएगा गैबूसिया, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो बहुत बार ये रिपीट किया जा चुका है, महान्यायवादी को। तो महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी, सॉरी यहाँ पर न्यायाधीश दिया हुआ है, तो न्यायवादी जहाँ पर होगा देखिए यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, महान्यायवादी को दोस्तों जो है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत, तो यहाँ पर किसका पूछा जा रहा है? भारत का पूछा जा रहा है। तो भारत का दोस्तों जो है कितना है? भारत का जो है औसत है 73 दशमलव कुछ है, तो जीरो यहाँ पर आपका दिया हुआ 73 है, 73%। अगर इसी तरीके से अगर पूछ दिया जाए किसका? यूपी का, तो आपका लगभग में 67% है। और इसमें पुरुष का पूछ दिया जाए, जिसे यूपी का कोई आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो पुरुष का 77 आपका 0.3 है। और यहीं पर आपका महिला का दोस्तों क्या है? देखिए यहाँ पर 10 अधिक हो गया है और 10 कम कर दिए, 57 दशमलव आपकी क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर यहाँ पर भारत का पूछा गया है औसत साक्षरता प्रतिशत, तो आप 73% याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है जो है 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, छुआछूत वाला जो है, इस अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इस अधिनियम को दोस्तों किस जो है
अधिनियम के रूप में जाना जाता है। तो अभी जो है आपका डी नंबर देखिए, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 1995 में पारित है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम याद रखिएगा, और इसको सिविल अधिकार संरक्षण के अधिनियम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जानते हैं? अंतःस्रावी जो है इनको जो है वाहिनी विहीन ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी हैं वाहिनी विहीन ग्रंथि कहते हैं, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाहिनी आप जानते हैं इसके विहीन ग्रंथि है अंतःस्रावी। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, मई 2023 में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की बात हो रही है, यूपीएससी की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ लिया? तो ये तो पता होना ही चाहिए, मनोज सोनी जी, डॉक्टर मनोज सोनी जी ने क्या लिया? 2023 में संघ लोक सेवा आयोग यानी आपका यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, यानी गलत वाला बताना है। याद रखिएगा, इसमें से रामपुर घराना, देखिए ये सब जो है आपका घराना है और यहाँ पर इनके संस्थापक हैं, या कौन किससे रिलेटेड है? तो रामपुर घराना से रिलेटेड कौन है? नेमत खां जो है सदारंग, ये बिल्कुल सही है। किराना जो घराना है इसमें बंदे अली खां, ये भी सही है। सहारनपुर घराना जो है खलीफा मोहम्मद, ये भी सही है। लेकिन अलीगढ़ घराने का है कौन है? ये खान ही है, उस्ताद नाम है अल्लादी, क्या नाम है? अल्लादिया खान, याद रखिएगा। अलीगढ़ का अ से अलीगढ़ है, अ से अल्लादिया खान है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यही वाला जो है सुमेलित नहीं है या गलत है। बाकी सब आप घराना देख लीजिए, वैसे कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसको? तो देखिए 1905 से 1917 का जो है इसको कहते हैं, इस अवधि में आपका उग्रवादी चरण कहते थे, ठीक है। अंग्रेजों का शासन है, जो भी अंग्रेज बोले तो उग्रवादी चरण कहते थे 1905 से 1917 तक, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति इनमें से होती है? तो पहले तो आपको याद रखना है कि वित्त आयोग की दोस्तों नियुक्ति जो है किसके द्वारा होती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है जो संघ राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं, ये दोनों की दोस्तों जो नियुक्ति मतलब इनका भी नियुक्ति जो संघ राज्य मतलब होता है आपका केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है मुख्यमंत्री कौन करता है? यहाँ राष्ट्रपति द्वारा ही होता है। तो अगर हम यहाँ पर दोनों की बात करें, 1 और 2, इनकी नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? यहाँ पर राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। योजना आयोग तो जानते हैं उपाध्यक्ष, ये आपका योजना आयोग अब तो नीति आयोग बन चुका है, और मुख्य उसके कौन होते हैं? यहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये सब है नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, सॉरी बी नहीं, 1 और 3 है ना, तो 1 और 3 सी नंबर ऑप्शन में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था? बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हर्षवर्धन ने कहाँ किया था? तो दोस्तों जो इलाहाबाद मतलब प्रयागराज है, प्रयाग में दोस्तों किया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? प्रयाग, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने तेल और गैस उद्योग के लिए एशिया की पहली यहाँ पर आपका सब्जी, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? होना चाहिए था, रिसर्च लैब। ये दोस्तों कहाँ दोस्तों ये इन्होंने लॉन्च किया है? तो ये आपका दोस्तों जो है लॉन्च किया है सबसी दोस्तों जो रिसर्च लैब है ये इन्होंने स्टार्ट किया है पुणे महाराष्ट्र। कहाँ? पुणे महाराष्ट्र, याद रखिएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सब सी है रिसर्च लैब। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, भूमध्य सागर तथा जो अटलांटिक महासागर है को जोड़ने वाली जल संधि को क्या कहते हैं? तो ये सभी लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है।
जिब्राल्टर, इसी को दोस्तों जो है भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, चाबी कहते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत वाला बताना है आपको, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन किसके समय में, तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या जाए, रिपन, लॉर्ड रिपन था, लिटन यहाँ पर दिया हुआ है, लॉर्ड रिपन, यही आपका जो है गलत है। बाकी देखिए सहायक संधि वेलेस्ली बिल्कुल सही है। राज्य के हड़प नीति, डलहौजी हड़प लेता था, जानते ही हैं। उसके बाद स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस, ये भी सही है। तो ये सब आप लगभग याद कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम में कोई ना कोई एक करके आ जाए या ऐसे जो है मिलाने के लिए आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय क्या बोला जा रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी भाग 4 में आएगा। अब 4 की क्या बात हो रही है, अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद है, तो 36 से 51 है, आप जानते हैं इसी के बीच का है, ठीक है। और क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन से रिलेटेड है। तो ये अनुच्छेद आपका 51 इसी के अंतर्गत है, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य आ जाएगा, तो याद रखिएगा क्या उनका क आ जाता है, ठीक है। किससे, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन से संबंधित है 51। नेक्स्ट और इस सेट का लास्ट जो क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किस राज्य में। देखिए भारत का सबसे बड़ा है और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि स्काई वॉक पुल है, अलग टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। और तमिलनाडु में ये उद्घाटन किया गया, याद रखिएगा वर्ष 2023 में भारत के सबसे बड़े स्काई पुल का उद्घाटन तमिलनाडु राज्य में किया गया है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा 20 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।